हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और उसमें हमने ये कहा था कि पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, और हमें 90 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब पार्ट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो 2024 एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे आज। चलो इसके आगे देखते हैं हम। हमने 30 तक कंप्लीट कर लिए थे, कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं आज। तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 7 ये अनुपात दिया गया है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है, इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब सबसे छोटी संख्या तो हमें 5 दिख रही है इसमें, सबसे छोटी संख्या। तो इन सब का योग की वैल्यू ये दिया गया है, 5, 6 और 5 11, 11 और 7 18। 18 की वैल्यू 540 है, तो एक की वैल्यू 30। अगर एक की 30 है तो 5 सबसे छोटा नंबर है, 5 की वैल्यू 150। 150 इसका आंसर नंबर बी होगा सही। चलो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब आते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है। तीनों संख्याओं का योग 123 है। तीन संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ये है, 3 और 4 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है। यानी कि हम कह सकते हैं पहली और दूसरी, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन संख्याओं में पहली और कितना अनुपात है, 3 और 4 अनुपात है। ठीक है, 3 और 4 अनुपात दिया गया है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया 3 और 5, ये दिया गया। कल हमने यही तो बताया था, जब भी रेशियो को बैलेंस करना है तो यहाँ जो जगह खाली पड़ी है, यहाँ इसके बगल में 4, तो यहाँ 4, इसके बगल में खाली है तो इधर 3, ये यही वाला 3। अब हम देखते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो उसमें दूसरी संख्या फाइंड करती हैं। 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 5 चौको 20। यानी कि 12 की वैल्यू पूछी है और आपको इन सब की वैल्यू दी गई है 12 की। तो क्यों ना हम 12 की वैल्यू पूछी गई तो 12 का मल्टीपल ही आंसर होगा। पूरा जोड़ने से अच्छा है पहले हम पूरा जोड़ के बराबर 123 के रखेंगे। तो ये ना करके पहले हम देखेंगे कि कोई सवाल में आंसर में ऑप्शन में 12 का मल्टीपल तो नहीं है। क्या 12 46 से कटता है? नहीं कटता। 33 नहीं कटता। 12 के पाड़े में 42 आता है? नहीं आता। 12 के पाड़े में 36 आता है? हाँ 36 आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। आया समझ? नहीं तो आप संख्याओं को जोड़ के इससे डिवाइड करके एक की वैल्यू निकाल के फिर इसमें एक की वैल्यू के बाद 12 से मल्टीप्लाई करके ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या दिया है। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 22 है, उनका योग दिया गया है 22, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब बताओ दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। पहले हम तो कह सकते हैं कि 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 22, एक की 2। अगर एक की 2 है तो संख्याएं निकल आएंगी। 6 की 12, 5 की 10, ये निकल आया। अब 6 की 12, 5 की 10, इन संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, इनको जोड़ेंगे तो 244 आंसर होगा। अब रही बात स्क्वायर की, तो आप बताइए कमेंट में कि आपको स्क्वायर या कोई क्यूब याद करना है, तो मैं आपको 1 से लेके 100 प्लस तक स्क्वायर एकदम टिप में याद करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको उसके लिए एक काम करना होगा, आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लेना। फिर आप कमेंट में बताना कि हाँ मुझे
इसके बारे में बताइए, तो मैं आपको आगे इसके बारे में एक लेक्चर रखूँगा और आपको 1 से लेके 100 तक स्क्वायर बहुत ईज़िली तरीके से याद करवा दूँगा। ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में दिया गया है कि पी क्यू पी क्यू का रेशियो दिया गया है 1 और 3 है और आर एस का रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। तो पी आर और क्यू एस का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसको आर अपॉन एस बराबर है 2p/3 क्यू। तो क्या हम पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं? पी की जगह पर 1, क्यू की जगह पर 3, तो हो जाएगा 2/9। 2/9 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए पी और आर। पी की वैल्यू तुम्हें पता है सवाल में 1, आर की वैल्यू हमारे पास 2, 2 अनुपात, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, एस की वैल्यू अभी निकाला है 9। तो 2:9 दिया 27, 2:27 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पी ओ क्यू की वैल्यू दी गई है इसकी में, ये आप सवाल कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, और इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दिया है 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच में 6, 7 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा कितना? अब देखो, सबसे पहले तो ध्यान से रखना है कि पूछा क्या है, मोहन। मोहन का रेशियो का अनुपात है 9, यानी कि आंसर भी हमारे पास 9 का मल्टीपल ही होगा। ऑप्शन क्या ये कटता है 9 से? नहीं कटता। हाँ, अब जैसे मैंने कटने की बात कही, तो आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, कौन से टेबल से कैसे क्या कटता है, उसका भी एक लेक्चर रखूंगा, वो कैलकुलेशन के लिए आपको काम आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा 9 से नहीं कटता है, तीसरा नहीं कटता है, चौथा आंसर है। देखो इजीली हो गया, या तो इनको रेशियो को बांट के इसमें डिवाइड करते, एक की वैल्यू निकालते, या तो ऐसे करते, या 9 का मल्टीपल चेक करो आंसर। ठीक है, आया समझ? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, इसमें सवाल में पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। सीपी क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है एसपी। मान लो सीपी 100 है और वो 36% की हानि पे बेचता है, तो 36 की हानि हो जाएगी 36%, तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 64। अब पूछा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद कीजिए, तो देखो 4 से ये 25, 4 से ये 16, 25 और 16 आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ए बी का अनुपात दिया, सेम सवाल अभी मैंने जो बताया था उसी टाइप का सवाल है ये, आप इसको ट्राई करना, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। आ जाओ 39 नंबर में। चार संख्याएं 7, 8 और 9 और 10 के अनुपात में अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, 68। पहली और चौथी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो फिर से वही बता रहा हूँ कि पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास 7 थी और चौथी संख्या हमारे पास 10 थी, इन दोनों का योग 17, यानी हमें 17 की वैल्यू चाहिए। तो उसके पहले हमें एक की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम ये सब ना चेक करके हम तो सीधे ये देखेंगे कि 17 की वैल्यू अगर चाहिए तो 17 का मल्टीपल आंसर होगा। देखो 17 दूनी 34 कटता है, 38 नहीं कटता, 68 कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, 36 नहीं कटता। लेकिन जब चारों का योग 68 है, तो दो संख्याओं का योग थोड़ी 68 होगा, उससे ज्यादा, उससे कम ही होगा ना, उससे तो कम ही होगा, तो 68 नहीं होगा, 34 आंसर। देखो ऐसे करना है आपको, ऐसे सवालों को टाइम नहीं बर्बाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अनिल और विक्रम विकास की आय का अनुपात दिया है 8 और 5। विकास की आय अनिल की आय से इतने रुपए कम है, यानी विकास की आय अनिल से कम है। यहाँ पर इतने कम है, वैसे कितने कम है? 3। 3 की वैल्यू 3,000, एक की वैल्यू 1,000, ठीक है। तो अनिल और विकास की कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय कितनी है? 8, 5, 13, 13 की वैल्यू 13,000, 13,000 आंसर,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। एम एन पी की वैल्यू दी गई है, पी क्यू की वैल्यू ये, एम क्यू की वैल्यू निकालना है। चलिए इसको भी हम करते हैं सवाल में एम एन पी क्यू वेरिएबल 4 है, तो पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 3 7 5। पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, क्यू की 2। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ खाली है 5, यहाँ खाली है 1, यही वाला नंबर 1। अब पूछ रहा है एम और क्यू का अनुपात ज्ञात करना है। एम ये है, क्यू ये है, इनका मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लाई 10, 3 और 10 आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बैग में काली गेंदों और सफेद गेंदों का अनुपात दिया गया है सवाल में। ठीक है, 7 और 4 है। यदि उस बैग में 44 गेंदें हैं तो बैग में गेंदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 44 सफेद गेंद है, व्हाइट, तो हमें देखना है कि 44 व्हाइट गेंदें हैं, काली गेंदें और सफेद गेंदें, काली और सफेद गेंद। सफेद 4 है, 4 की वैल्यू 44, 1 की 11। ये समझ आया। तो बैग में कुल संख्या कितनी है और टोटल गेंदें कितनी है 11। जब 1 की 11 तो 11 की 121, 121 आंसर बस। 43। दो संख्या 6 और 17 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 92, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर निकालना है तो सबसे पहले ये अंतर ही देख ले हम, कितना अंतर है 11, 11 अंतर है, तो आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन तो सभी है 11 का मल्टीपल। तो अब ऐसी कंडीशन में अब हम सीधा इसको जोड़ के इस पे ही नंबर पे डिवाइड करें। 17 और 6 23, 23 की वैल्यू 92, 1 की वैल्यू 4, 23 को 92, तो 11 की 44, 44 आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? दो परीक्षार्थियों जे के अंक का अनुपात दिया गया 15 और 17। जे के अंक 300 है तो के अंक पूछे। इसमें क्या दिक्कत है? 15 की वैल्यू ये है, कितने गुना है 20 गुना, तो 17 की 20 गुना करो, 17 दिन 34, 340 आंसर बस। नेक्स्ट, यदि x का 70% और x2 का 6/7 है तो x और x2 के रेशियो का अनुपात निकालना है। देखो सबसे पहले तो इसमें x का 70%, तो x1 इंटू 70% को हम लिखेंगे 7/10, क्योंकि 70% हट के 100 आएगा, अगर 0 0 कट जाएगा, बराबर x2 का 6/7। बस ये x है, ये x2 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा x2, और ये 10 उधर पहुंच जाएगा और 7 इधर इसके नीचे में आएगा, ये भी 7 है और 10 उधर, 10 छक्का 60, 7 49, यानी कि ये आएगा 60 और 49 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। पी क्यू आर का अनुपात है ये, उनका योग दिया है 400। पी और क्यू के बीच का अंतर निकालना है। पी और क्यू, पी ये है और क्यू ये है, के बीच का अंतर है 5। हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखो 5 के मल्टीपल सभी हैं, तो 8, पहले इन सबको जोड़ो कितना होगा, 8 5 13 3 16, 16 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू निकालनी, कट जाएगा ये, 4 से ये 100 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, यानी 1 की वैल्यू आ गई 25। अगर 1 की 25 है तो 5 की 125, 125 आंसर इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। तीन संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। योग दिया है, अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या 8, सबसे छोटी कितनी है 3, 8 और 3 का योग 11, 11 की वैल्यू 8800, 1 की वैल्यू 800। ठीक है, अब पूछा अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितने का 5 का, तो 5 की वैल्यू 4000, 5 की 4000, 4000 आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। चार संख्याएं 7 5 3 2 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग निकालना है।
पहली और चौथी, पहली संख्या 7 है, चौथी 2 है, यानी 9 की वैल्यू निकालना है। तो 9 की वैल्यू निकालना है तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, ये नहीं कटता आंसर। नेक्स्ट। ऐसे भी करना आना चाहिए सवाल, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। समय बचाना है। एक्स और वाई का रेशियो दिया गया है सवाल में 11 और 5, और इसकी वैल्यू वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 11 में से 5 घटाओगे 6, 6 से कटने वाला ऑप्शन ये 6 का मल्टीपल होगा, या तो बी या तो डी। बाकी सॉल्व करना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50। ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का 4/5 बराबर बी के 2/5 के बराबर। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से ये 2 बार कैंसिल। ठीक है, तो ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा 1/2। ये बटे नीचे आ जाएगा, उधर 1 बच रहा है। ठीक है, अब मुझे ए बी का अनुपात, तो ए बी का अनुपात है A1:2। नेक्स्ट 51। ए बी का रेशियो दिया गया है सवाल में 12:5, बी सी का इतना दिया गया है और सी डी का इतना, तो ए सी का निकालना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चारों वेरिएबल लिखते हैं हम, ए बी सी और डी। ए बी कितना है 12:5, बी सी कितना है 15 और 16, सी डी कितना है 4 और 7, 4 और 7 दिया गया है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ जगह खाली है जिसके वहाँ फिल कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ 5 का नियम के हिसाब से भरेंगे, इस साइड खाली है तो 15, यहाँ 16 के बगल में खाली है तो 16, इस तरफ 4 के बगल में खाली है तो 4, ऐसे भर देंगे। ठीक है, अब ए और सी पूछ रहा है, ए ये है और सी, सॉरी सी तुम्हारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें सब मल्टीप्लाई है, देख लो कौन कौन से इन दोनों में ए और सी में कौन कौन कट रहा है, अभी से काट दे रहे हैं। देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, अपना 1 सेकेंड, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 3 बार कैंसिल। ठीक है, ये 4 से 3 बार और 4 से ये 4 बार। ठीक है, ए में बच गया 3 × 9 और बी में बच गया 4, 9 और 4 का अनुपात होगा, है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ट्राई करना, ये सवाल अभी पीछे आया था, सेम सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ये अनुपात ये दिया गया M1, कल मैंने ऐसा सवाल बताया भी था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखो रेशियो दिया गया, अच्छा इस सवाल को ऐसे, चलो ऑप्शन से नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। देखो 5m+n/5m-n बराबर 5/2, ये दिया है। एम एन का चाहिए, पहले व्यतिरिक्त मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और 5 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में करा देंगे। चलो 2 से कराते हैं, 5 दूनी 10m प्लस का 2n बराबर, इसमें देखो 25m माइनस का 5n। देखो ये 25 है, ये 10 है, तो इसको इस साइड भेजा तो ये जाएगा 15m, और ये इस साइड आएगा तो ये 7n। तो पूछ रहा है m और n का अनुपात, तो यहाँ से हो जाएगा m/n बराबर 7/15, 7/15, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है इस सवाल को। नेक्स्ट 54 नंबर देखो, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात है 3 और 4 है, रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात 2 और 5 है, और प्रत्येक 200 रुपये बचाता है। तो इसको हम रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। रमेश, यह रमेश, यह सुरेश, इनका इनकम का रेशियो दिए गए 3 और 4, और उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर खर्च
व्यय 2 और 3 है, और सेविंग यानी इनकम में से ये इनका खर्च घटा दोगे तभी तो सेविंग बचेगी। सेविंग कह रहा है प्रत्येक की 200 रुपये है, 200 रुपये है। अब देखो यहाँ रेशियो में है, यहाँ रुपए में है, ठीक है, ये रुपए में है, ये रेशियो में। तो इसको डेविएशन से कैसे करेंगे? 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस आया 1, तो 1 बराबर आया, ठीक है। अब 200 को गुणा 2 में करेंगे तो 400, 400 डिफरेंस 3 को गुणा 200 में करेंगे 600, तो डिफरेंस आ जाएगा 200, यानी एक की वैल्यू 200 आ गई। पूछ क्या रहा है? सुरेश और रमेश की दोनों की आय, तो एक की 200 है तो 3 की आ जाएगी क्या? एक की 200 तो 3 की 600 और 4 की 800, यानी कि 600 और 800 ऑप्शन होंगे। तो जो कि 600 800 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ? नेक्स्ट, 3 संख्याएं ए बी सी क्रमशः 5 4 और 3 के अनुपात में है, 5 4 और 3 के अनुपात में है। सी सी ए और बी के योग से इतना 18 काम है, तो बी का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो बी का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो बी का मान कैसे निकालेंगे? पहले बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4, यानी हमें 4 की वैल्यू चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन। तो जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। 4 के मल्टीपल में 15 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 18 नहीं आता है, ये आंसर। ऐसे सवाल करना आना चाहिए। सवाल हालांकि दोनों को सबको वेरिएबल ये सेटिस्फाई करा के योग करके इसमें डिफरेंस निकाल के फिर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब हमें सरल तरीका, आसान तरीका मिल रहा है तो उसको पहले करेंगे, और ये शॉर्टकट तरीका बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीपल फैक्टर्स, ये सब आनी चाहिए। मैं उसकी क्लास लूँगा एक बार, और उसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कैलकुलेशन के लिए काम आती हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, मैथ की जड़ मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? अब देखो, रेशियो पूछ रहा है, सबसे छोटा रेशियो कौन सा है? देखो, इसमें ए बी और सी दिया गया है। इसमें ए में दिया है 8/9, बी दिया है 2/5, सी दिया है 7/11। इनमें से छोटा पहचानना है। जब भी ऐसी कंडीशन आया करे तो या तो आप इन सब में एलसीएम लेके नीचे का मल्टीप्लाई करा दो, यानी 9 9 5 11 का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर दो, जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। या फिर हम सब में थोड़ी देर के लिए अपने कहने से 0 मान लें। सब में हमने अपने हिसाब से 0 मान, ठीक है, माना है ही हमने। अब 9 ने 81, लगभग 9 के बार में जा रहा है, मोटा मोटा हम मान के चलें अप्रॉक्स, कि अगर ये 81 होता है तो 9 बार पूरा पूरा कट जाता है। ये देखो 4 बार कट रहा है, ये 11 6 66, 6 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। तो ये इनमें से सबसे बड़ा कौन सा दिखा? पहला, पहला ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी सही है, ठीक है। यानी कि बी में ऑप्शन में दिया गया सी, यानी कि बी सी में दिया गया तो सी ऑप्शन होगा, और इसमें बी वाला वेरिएबल सही होगा, सबसे छोटा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने हिसाब से मानने का, सबसे अच्छा तरीका। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी नंबर में अगर जैसे 8/9 लिखा है, 2/5 लिखा है, हाँ, और 7/11 लिखा है, इन सब का एलसीएम लो, फिर सब में मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसके बाद काटो पीटो, फिर देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इसमें समय लगेगा। तो आसान तरीका अपनाना है। नेक्स्ट, 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कह रहा है कि एक्स बराबर 3y8, वाई बराबर ये, XYZ का रेशियो निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x/y की वैल्यू आ जाएगी 3/8, क्योंकि y नीचे आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। 3/8 XY आ गया। अब देखते हैं
अब आते हैं हम इसमें, इस वाले में। तो यहाँ पर y/z की वैल्यू निकल के आएगी 3/4। देखो, यहाँ y 3 है और यहाँ y 8 है। क्यों ना यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो y बराबर हो जाएगा। y आ गया 24, z आ गया 32 और x आ गया 9। 9 24 32 रेशियो किस में है? 9 24 32। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो 58 नंबर कह रहा है कि 58 4t बराबर 3v बराबर 12s। तो टी वी एस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले t/v के अनुपात में निकालेंगे, 3/4 आ जाएगा। ये निकला है। अब पहले हमने इन दोनों को लिया, अब हमने इसके बाद इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से v/s बराबर आ जाएगा 12/3। 12 3 से कटेगा 4 बार, 3 से ये 1 बार। ठीक, अब v यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, s 1 है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? t 3 v 4 और s 1। 3 4 1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 59 x का 45% y के 15% के बराबर है। तो रखो x का 45%, तो x का 45% बराबर y के 15%। देखो यहाँ 15% से 15% से 15 से ये 3 बार 15 3 45, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये आ गया। तो अनुपात पूछ रहा था x/1 3 आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है 7 और 8। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9 और 10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 की वृद्धि, देखो ऐसे सवालों में दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7 और 8, अनुपात हो जाता है 9 और 10। ठीक है, अब दोनों में 4 4 की वृद्धि की है तो उनके बीच का जो अंतर है तब भी बराबर रहेगा। अगर तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, उसके पास 40 रुपए हैं, ठीक है, अंतर 20 का है 20 का। अगर कह रहा है कि दोनों को 4 4 रुपए दे दिए जाए, तो ये 24 ये 44, तब भी आंसर अंतर 20 का रहेगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 7 और 8 रेशियो दिया गया है, इसका 9 और 10। देखो 7 और 8 के बीच में अंतर समान है, इधर भी समान है। इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है, आया 2 का। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 4 की वृद्धि होती है प्रत्येक संख्या में, तो एक 2 की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 2। अगर एक की वैल्यू 2 है तो पूछ रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच के अंतर में कितना है डिफरेंस? 1। वही तो है, एक की वैल्यू 2, 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज हमने यही 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी पार्ट जो हम 3 करेंगे कंप्लीट, पार्ट 3 अभी एक लेक्चर हो। तो यहाँ से आपके एसएससी जीडी 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे रेशियो एंड प्रपोर्शन में, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उनके आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू गाइस।